पिता मंच पर थे। बेटा धर्म की नई कहानी लिख रहा था। 15 साल की उम्र, हाथ में माइक, दिल में सनातन। पिता का आशीर्वाद मिला, देवांश ने धर्म का दीप जला दिया। जिस उम्र में बच्चे रास्ता तलाशते हैं, देवांश ने सनातन का मार्ग चुन लिया। ये परिवारवाद नहीं, पिता से मिले संस्कारों की विरासत है। देवांश को ट्रोल मत कीजिए, उसके हौसले को आशीर्वाद दीजिए। एक 15 साल का बच्चा मंच पर बैठा, हाथ में माइक था, जुबान पर श्रीमद् भागवत के प्रसंग थे। मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और सामने हजारों श्रद्धालु उसे आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को इसमें भक्ति नहीं दिखी, प्रतिभा नहीं दिखी, संस्कार नहीं दिखे। उन्हें सिर्फ परिवारवाद दिखाई दे गया। गुजरात के सोमनाथ में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बेटे देवांश ठाकुर ने पहली बार सार्वजनिक मंच से भागवत चिंतन किया। उन्होंने गोकर्ण प्रसंग सुनाया, प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े प्रसंग रखे और भजन भी गाए। वीडियो सामने आए तो बड़ी संख्या में लोगों ने एक युवा बालक की वाणी, आत्मविश्वास और शास्त्रों के प्रति उसकी रुचि की सराहना की। लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये थी कि देवांश के नाम के पीछे ठाकुर क्यों लिखा है और उनके पिता देवकी नंदन ठाकुर क्यों हैं। सवाल यह है कि अगर कोई नेता अपने बेटे को राजनीति में उतारे तो परिवारवाद की बहस समझ में आती है। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा बिना योग्यता किसी बड़े पद पर बैठा दिया जाए तो सवाल उठना भी चाहिए। एक पिता अपने बेटे को धर्म, संस्कार और शास्त्रों का ज्ञान दे दे तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? क्या अब घर में रामायण पढ़ाना भी परिवारवाद है? क्या पिता से गीता सीखना परिवारवाद है? क्या गुरु के परिवार में जन्म लेना ही किसी बच्चे का अपराध है? देवांश ठाकुर को किसी सरकारी संस्था का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उन्हें कोई संवैधानिक पद नहीं दिया गया, किसी अनुभवी कथावाचक को मंच से हटाकर उनकी कुर्सी नहीं छीनी गई। एक 15 साल के बच्चे ने धार्मिक कार्यक्रम में भागवत चिंतन किया। बस इतनी सी बात पर सोशल मीडिया की अदालत सच गई। जज भी वही, वकील भी वही, फैसला सुनाने वाले भी वही। वीडियो में देवकी नंदन ठाकुर मंच पर बैठे अपने बेटे को ध्यान से सुनते दिखाई देते हैं। ये दृश्य एक कथावाचक का अपने उत्तराधिकारी को लॉन्च करना कम और एक पिता का अपने बच्चे की प्रतिभा देखकर भावुक होना ज्यादा नजर आता है। हर पिता चाहता है उसका बच्चा उससे बेहतर करे। कोई पिता बेटे को व्यापार सिखाता है, कोई खेती, कोई संगीत, कोई खेल, कोई कानून, कोई चिकित्सा। तो देवकी नंदन ठाकुर अपने बेटे को धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखा रहे हैं। इसमें अपराध कहाँ है? क्या संस्कार अब केवल भाषणों में अच्छे लगते हैं? क्या नई पीढ़ी धर्म से दूर रहे तो हम चिंता जताएं और धर्म की ओर आए तो उसे ट्रोल करें? यही तो सोशल मीडिया का नया न्याय है। बच्चा मोबाइल चलाए तो कहेंगे संस्कार खत्म हो गए, बच्चा भागवत पढ़े तो कहेंगे परिवारवाद शुरू हो गया। देवांश अभी केवल 15 वर्ष के हैं, वो अपनी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं और साथ ही वैदिक ग्रंथों, संस्कृत श्लोकों तथा भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को मंच पर अपना नाम बोलने में झिझक होती है, उस उम्र में देवांश ने हजारों लोगों के सामने धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। ये दावा नहीं किया कि वो अभी पूर्ण कथावाचक बन गए हैं। ये भी नहीं कहा जा रहा कि केवल प्रसिद्ध पिता का पुत्र होने से वो महान हो गए। लेकिन शुरुआत को शुरुआत की तरह देखना भी तो सीखिए। पौधा अभी छोटा है, उसे फल ना देने के लिए दोषी ठहराना कैसी समझदारी है? देवांश के ज्ञान में कमी होगी तो समय के साथ पूरी होगी। मंच संचालन में कमी होगी तो अभ्यास से सुधरेगी। शास्त्रों की गहराई अनुभव के साथ आएगी। लेकिन कमियों को सुधारने और किसी बच्चे का मनोबल तोड़ने में बहुत अंतर होता है। आलोचना का अधिकार सबको है, लेकिन आलोचना तथ्य पर होनी चाहिए, उपनाम पर नहीं। उनकी कथा में कोई शास्त्रीय गलती हुई हो तो बताइए, किसी प्रसंग को गलत प्रस्तुत किया हो तो प्रमाण दीजिए। लेकिन केवल ये कहना कि वो देवकी नंदन ठाकुर के बेटे हैं इसलिए मंच पर नहीं आ सकते, ये तर्क कम और कुंठा ज्यादा लगती है। जो लोग इसे परिवारवाद बता रहे हैं उनसे एक और सवाल है, क्या संगीत के घरानों में पीढ़ियों से संगीत नहीं सीखा जाता? क्या मंदिरों, मठों और आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा नहीं चलती?
क्या कलाकार अपने बच्चों को कला नहीं सिखाते? क्या किसान का बेटा खेत में पिता का हाथ नहीं बटाता? तो फिर धर्माचार्य का बेटा धर्म ग्रंथ पढ़ ले तो अचानक लोकतंत्र सपने में कैसे आ गया? देवकी नंदन ठाकुर वर्षों से कथा, धार्मिक अनुष्ठान, गौ सेवा, कन्या शिक्षा और सनातन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम करते रहे हैं। उनके विचारों से सहमत या असहमत होना हर किसी का अधिकार है। उनके कार्यक्रमों पर सवाल उठाइए, उनके बयानों की समीक्षा कीजिए, उनके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, लेकिन अपनी नाराजगी का हिसाब उनके 15 वर्षीय बेटे से छुपाना कैसी बहादुरी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिव्यांश को बिना पढ़े लिखे मंच दे दिया गया, लेकिन विरोध से पहले जानकारी जुटा लेना भी कोई बुरी आदत नहीं है। देवांश अपनी नियमित पढ़ाई के साथ धार्मिक अध्ययन भी कर रहे हैं और सच तो यह है कि भागवत, संस्कृत श्लोक और वैदिक प्रसंग बिना अध्ययन के मंच पर प्रस्तुत ही नहीं किए जा सकते। माइक मिल जाना आसान हो सकता है, लेकिन मंच पर टिके रहना आसान नहीं होता। पिता का नाम पहली पहचान दे सकता है, लेकिन स्थायी सम्मान केवल ज्ञान देता है। देवांश ठाकुर को भी आने वाले समय में यही साबित करना होगा। उन्हें अपने पिता की पहचान के सहारे नहीं, अपने अध्ययन, व्यवहार, विनम्रता और साधना के आधार पर जगह बनानी होगी। लेकिन उन्हें यह अवसर तो मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोगों की समस्या शायद ये नहीं कि देवांश कथा कर रहे हैं। समस्या यह है कि एक युवा सनातन संस्कृति से जुड़ रहा है। समस्या यह है कि जिस पीढ़ी को केवल रील और गेम में व्यस्त मान लिया गया था, उसी पीढ़ी का एक बच्चा गोकर्ण और प्रहलाद की कथा सुना रहा है। समस्या यह है कि मंच पर पश्चिमी चमक नहीं, भारतीय परंपरा दिखाई दे रही है और यही दृश्य कुछ लोगों को असहज कर रहा है। ये बड़ा विचित्र समय है। फिल्मी सितारे अपने बच्चों को फिल्मों में उतारे तो उन्हें स्टार किड कहा जाता है। उद्योगपति बेटे को कारोबार सौंपे तो उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। राजनीतिक परिवार बेटे को टिकट दे तो उसे युवा नेतृत्व कहा जाता है। लेकिन कोई धर्माचार्य अपने बेटे को भागवत पढ़ा दे तो अचानक शब्द निकलता है, वाह रे चयनात्मक विरोध। देवांश ठाकुर को लेकर अंतिम निर्णय अभी मत सुनाइए। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है। संभव है आगे चलकर एक प्रभावशाली कथावाचक बने, संभव है वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं, लेकिन आज उन्होंने जो प्रयास किया वो उपहास नहीं, प्रोत्साहन का विषय होना चाहिए। आशीर्वाद देने का अर्थ आंख बंद करके प्रशंसा करना नहीं होता। आशीर्वाद का अर्थ है अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, पढ़ो, सीखो, विनम्र रहो और अपनी योग्यता साबित करो। यही देवांश से भी कहा जाना चाहिए। उन्हें पिता की विरासत मिली है, लेकिन विरासत संभालना भी परीक्षा होती है। उन्हें मंच मिला है, लेकिन मंच पर सम्मान बनाए रखना साधना होगी। उन्हें पहचान मिली है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए विरोधियों से बस इतना कहना है, 15 साल के बच्चे से वैचारिक युद्ध मत लड़िए। उसकी कथा में गलती हो तो सुधारिए, उसके ज्ञान में कमी हो तो मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन उसके संस्कारों का मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि सनातन केवल मंदिरों से नहीं चलता, वो पीढ़ियों से चलता है, वो परिवारों से चलता है, वो माता पिता से बच्चों तक पहुंचने वाले संस्कारों से चलता है। और जब एक पिता अपने पुत्र के हाथ में धर्म की मशाल सौंपता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहते, उसे परंपरा कहते हैं, उसे विरासत कहते हैं और सबसे बढ़कर उसे संस्कार कहते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।